रायसीना की रेस में फ्रंट फुट पर द्रौपदी मुर्मू। कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलना तय। शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू करेंगी नामांकन। रायसीना हिल्स के लिए रेस तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब नामांकन करने की बारी है। शुक्रवार को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेशन करेंगी। बताया जा रहा है कि नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक होंगे। नॉमिनेशन को लेकर द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पार्टी की तरफ से घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का जोरदार तरीके से वेलकम किया। राष्ट्रपति चुनाव से पहले लगातार मेल मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। नॉमिनेशन से पहले झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों ने पूरे देश में सराहा है। जमीनी समस्याओं और भारत के विकास के लिए उनकी समझ उत्कृष्ट है। इसके अलावा वो कई और नेताओं से भी मिली। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि देश को पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति मिलेगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलना तय है। बीजेडी ने इसको लेकर ऐलान तक कर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में द्रौपदी का साथ दें। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया है कि द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान ओडिशा के 2 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की है। उनकी सरकार में मंत्री जगन्नाथ सराका और टिकनू साहू नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और शुक्रवार को नामांकन के दौरान मौजूद भी रहेंगे। नवीन पटनायक का साथ मिलने से द्रौपदी मुर्मू की राह आसान हो गई है, क्योंकि एनडीए मैजिक फिगर से महज कुछ कदम दूर थी। लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद से अब एनडीए की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 10,86,431 वोट हैं। नवीन पटनायक के ऐलान के बाद एनडीए के पास करीब 52% वोट। एनडीए के पास हो जाएंगे 5,67,000 वोट। खबर है कि एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेगी। अगर ऐसा होता है तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज इलाके से आती हैं। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में मयूरभंज का नाम आता है। ऐसे में बीजेपी ने जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया तो आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और जब वे इस पद से हटी तो वे अपने गृह क्षेत्र में वापस लौट गईं। नॉमिनेशन करने के लिए दिल्ली निकलने से पहले उनकी जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में बेहद खास थीं। तस्वीरों में द्रौपदी मुर्मू को शिव मंदिर में सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि अगस्त 2021 में झारखंड के राज्यपाल पद से रिटायर होने के बाद से वे यहां लौटी थीं और तब से मंदिर के परिसर में रोज सफाई कर रही थीं। संथाल समुदाय से आने वाली मुर्मू 1997 में पार्षद बनी। 2013 में पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी।
रायरंगपुर सीट से 2 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं। 2000 से 2002 तक पटनायक सरकार में वाणिज्य परिवहन मंत्री रह चुकी हैं। 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रही थीं। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेलकर मुर्मू को मैदान में उतारा है, उसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा कि करें तो क्या करें। ऐसे में आने वाले दिन काफी अहम होने वाले हैं और देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की ओर से आदिवासी महिला उम्मीदवार उतारे जाने के बाद विपक्ष में एकता कायम रहती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।